हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 वर्ल्ड पॉपुलेशन का लेक्चर नंबर 6 स्पेशियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज। मतलब स्पेशियल पैटर्न मतलब स्पेस मतलब जगह के हिसाब से अलग अलग जगह पर आपको देखने को मिलेगा पॉपुलेशन चेंज देखने को मिलेगा। किसी जगह पर तो पॉपुलेशन बढ़ रही है और किसी जगह पर पॉपुलेशन कम हो रही है, ऐसे करके आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो स्पेशियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज यहाँ पर आप इस मैप में बड़े प्यारे तरीके से आप देख सकते हो कि कहीं कहीं पर तो ये डॉट्स आपको ये जो हैं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखो ये डॉट्स, ये जो डार्क जो रीजन है, ये डॉट डॉट जो दिखा रखे हैं, एक डॉट का मतलब है लगभग लगभग 1 लाख लोग। ठीक है, तो आप देखोगे ये इंडिया वाला रीजन है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। चाइना के ईस्ट की साइड में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। यूरोपियन कंट्रीज में यहाँ पे ये डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, ये वाली बेल्ट डेंसली पॉपुलेटेड है, यहाँ पर ये डेंसली पॉपुलेटेड है। ये सहारा डेजर्ट है, पॉपुलेशन कम मिलेगी यहाँ पर भी पॉपुलेशन कम है, इधर भी पॉपुलेशन कम है, ये बीच में भी पॉपुलेशन कम है। तो ये दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है यहाँ पर? स्पेशियल पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बारे में पता चल रहा है। ठीक है, तो अलग अलग रीजन में, वर्ल्ड के जितने भी अलग अलग रीजन है वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ अलग अलग हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन चेंज होती है। मेनली हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि पॉपुलेशन को चेंज करने वाले मेनली 3 कंपोनेंट होते हैं, डेथ रेट, बर्थ रेट और तीसरा होता है माइग्रेशन। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर ये कंडीशन क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। और आपको पता होगा जो लो ऐसे कंट्रीज जहाँ पर पॉपुलेशन लो है तो उनको हम क्या बोलते हैं? डेवलप्ड कंट्रीज बोलते हैं। और जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखना, जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वहाँ पे पॉपुलेशन में जो ग्रोथ है वो कम होती है। इसका रीज़न सिंपल सी बात है, वहाँ पर जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई होती है, लोग पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे डिसीजन लेते हैं, साथ के साथ में वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ भी अच्छी होती हैं। ठीक है, डेथ रेट कम होती है वहाँ पर, बर्थ रेट भी कम होती है। तो पॉपुलेशन ओवरऑल वहाँ पर डेवलपमेंट क्या देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलेगा। जबकि डेवलपिंग कंट्रीज में लिटरेसी रेट कम रहती है, लोग पुअर रहते हैं, बेसिक फैसिलिटीज का अभाव रहता है और बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हाई फाई होती है। इसलिए डेवलपिंग कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे इंडिया चाइना दोनों डेवलपिंग कंट्रीज हैं, बट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है ना, और ग्रोथ भी इनकी बहुत ज़्यादा है। और साथ के साथ में यूरोपियन कंट्री देख लो कई सारे, वहाँ पर आपको पॉपुलेशन ग्रोथ कम देखने को मिलेगी। अब एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज ए नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। इस चीज़ को आप समझो, नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या है? अब ध्यान देना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है आर्थिक विकास और पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है जनसंख्या में वृद्धि। अब ध्यान दो, अगर किसी जगह पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो समझ लो वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होगी? प्रोबेबली ऐसी मतलब संभावना जताई जाती है कि वहाँ पर जो है पॉपुलेशन ग्रोथ कम देखने को मिलेगी। आप देखो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत कम होती है। दूसरी तरफ क्या होता है, ऐसे कंट्रीज जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम होता है, जैसे मान लो अफ्रीकन कंट्रीज हैं जहाँ पे पॉपुलेशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम है, मगर वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। कई बार तो ऐसा होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखना, कई बार ऐसा भी है भाई, आपको देखा होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए थोड़ा पॉपुलेशन का बढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि जो पॉपुलेशन है वही क्या प्रोवाइड कराती है? ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोवाइड कराती है। मगर जब ये पॉपुलेशन एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर वो डेंजरस हो जाती है उस कंट्री के लिए। बट जनरली ये देखा गया है कि अगर किसी जगह पर पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होता है, और किसी जगह पर अगर पॉपुलेशन ग्रोथ कम है तो वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो जितने भी हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसकी खास यही पहचान है। अब डेवलप्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो अच्छी तरह से डेवलप्ड है, वहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेंगी, मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी मिलेंगी, पर कैपिटा इनकम अच्छी मिलेगी, और ग्रोथ रेट उनकी अच्छी होती है, पॉवर्टी बहुत कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम होता है, ऊपर से पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कम होती है। खास बात यह है डेवलप्ड कंट्रीज की। दूसरी तरफ डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे पॉपुलेशन होती है। पहली बात तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होती है, हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ ये बहुत कम होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी जगह पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन डेवलपमेंट है ये आपस में इनमें नेगेटिव कोरिलेशन होता है, मतलब एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ घटेगी, आप यूँ समझ लो। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ अगर करनी है तो पॉपुलेशन डेफिनेटली कम होनी चाहिए, क्योंकि भाई आप सोचो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो फ़ायदा है वो कम लोगों में ज़्यादा होता है। अगर लोग ज़्यादा होंगे तो फिर उसमें उतना ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाता है। अब है हमारा और नेक्स्ट पॉइंट कि ऑल्दो एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज 1.4 सीम्स टू बी लो
इट इज़ एक्चुअली नॉट सो, दिस इज बिकॉज, आप ध्यान रखना वर्ल्ड की जो एवरेज पॉपुलेशन चेंज हो रहा है वर्ल्ड में, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज कितना है वर्ल्ड का, तो आपको बताना है 1.4%। आप सोचोगे 1.4% ही तो बढ़ रही है पॉपुलेशन वर्ल्ड की, क्या फ़र्क पड़ता है, आप सोचो जब 800 करोड़ का 700 करोड़ का 1% निकालोगे तो वैसे ही करोड़ों में जनसंख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर छोटी मोटी चीज़ होती है 100-200 का 1% निकाल लो तो 1-2 से होगा, जब आप मतलब 700-800 करोड़ का परसेंटेज निकालोगे, ठीक है 1% ही निकालोगे तो वहाँ 7-8 करोड़ मतलब पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर भले ही हमें लग रहा है कि जो एनुअल ग्रोथ रेट है वर्ल्ड की कितनी है या एनुअल पॉपुलेशन चेंज है वो 1.4% है, ये देखने में कम लग रहा है मगर ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल एनुअल रेट भी है ना, ये छोटा सा एनुअल रेट का मतलब है जब इसको हम बड़ी पॉपुलेशन पर हम देखते हैं, जैसे मैंने बताया वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7 बिलियन से ज़्यादा है, तो इस स्मॉल परसेंटेज को जब बड़ी पॉपुलेशन पर अप्लाई करेंगे तो इसकी वजह से बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा किसमें, पॉपुलेशन में, करोड़ों में पॉपुलेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। दूसरी तरफ अगर थोड़ा सा इसमें डिक्लाइन देखने को भी मिल रहा है, जैसे मान लो 1.7 है, फिर 1.6 हो गई, 1.4 हो गई, इसमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, फिर भी टोटल पॉपुलेशन क्या करती है, हर साल ग्रो करती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी है, तो थोड़ा डिक्लाइन हो जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन बिल्कुल कम हो जाएगी। साथ के साथ में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, अब देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या है, पहले ये समझ लो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि 1000 जो लाइव बर्थ हुए हैं, ध्यान रखना 1000 जो बच्चे पैदा हुए हैं लाइव, उनमें से कितने बच्चों की डेथ हो गई 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, ध्यान रखना, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, जो छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं ना 1 साल से छोटे, हम उनको क्या बोल देते हैं, इन्फेंट। मोर्टेलिटी का मतलब है मृत्यु और रेट का मतलब है दर, तो इसको हम बोलते हैं शिशु मृत्यु दर। ठीक है, तो जो मतलब 1 साल के अंदर जो 1000 बच्चों में से जितने बच्चे जो मर गए हैं उसका जो रेशियो निकालोगे तो दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। कैसे निकालोगे, डेथ कितने बच्चों की हुई है, 1000 बच्चों में से मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, आपको निकल के आ जाएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ डेथ ऑफ इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर ओल्ड पर 1000 लाइव बर्थ, इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यहाँ पर कहा जा रहा है अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ भी जाए, ठीक है, एज द डेथ रेट, जैसे डेथ रेट बढ़ रही है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, मतलब कई बार तो ऐसा हमें लगता है कि पॉपुलेशन, यहाँ पे यही चीज़ बताई जा रही है कि 1.4% जो यहाँ पे बताया जा रहा है ना एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन चेंज है, ये कम लग रहा है आपको। ठीक है, तो हो सकता है एक कम होने का रीज़न ये कि यहाँ ये भी दे रहे हैं कि हो सकता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थोड़ी सी बढ़ गई हो तो पॉपुलेशन चेंज आपको कम देखने को मिल रहा है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगी तो इसकी वजह से क्या बढ़ेगी, डेथ रेट भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, मरने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाएगी, तो थोड़ा सा इसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। ओके, फिर यहाँ पर ये दे रखा है एक टेबल दे रखी है, बुक में दे रखी है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन 2010 से 2015 और दूसरी दे रखी है 1990 से 1995। यहाँ पर तो 1990 से 95 के बीच में और यहाँ पे 2010 से 2015 है, थोड़ा ओल्ड डेटा है, फिर भी हम देखते हैं। तो पहली बात तो ध्यान रखना, वर्ल्ड की ग्रोथ रेट कितनी है, वर्ल्ड की 1990 से 1995 के बीच में थी 1.6, अब कितनी रह गई है 1.2। पहली बात तो आपको वर्ल्ड की ग्रोथ रेट याद रखनी है 1.2 है। ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा अफ्रीका की है 2.6, पहले कितनी थी 2.4, यूरोप की है 0.2, अब कितनी है 0.1। मतलब आप देखोगे अफ्रीका में तो जो है ग्रोथ हुई है, पहले 2.4 थी अब 2.6 हो गई, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, पॉजिटिव हुई है। जबकि यूरोप में आप देखोगे तो 0.2 थी पहले, अब कितनी होगी 0.1, मतलब यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है, डिक्लाइन देखने को मिला है, मगर पॉजिटिव में ही है, तो मतलब पॉपुलेशन तो बढ़ेगी बढ़ेगी। नॉर्थ अमेरिका को अगर देखोगे तो पहले थी 1.4, नॉर्थ अमेरिका जिसमें आपको पता है USA और मैक्सिको कनाडा ये आते हैं, अब कितनी है 0.8, मतलब यहाँ पर भी ग्रोथ तो है मगर डिक्लाइन हुआ है ग्रोथ रेट में। लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन कंट्रीज, लैटिन अमेरिका मतलब जो साउथ अमेरिका है और कैरेबियन कंट्रीज और सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज को मिला दो, तो पहले यहाँ पे पॉपुलेशन थी 1.7, अब कितनी है पॉपुलेशन ग्रोथ 1.1 है। एशिया की पॉपुलेशन ग्रोथ भी थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है, पहले कितनी थी 1.6, अब कितनी हो गई है 1 हो गई है। और ओशियनिया में क्या क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी, यहाँ पे पहले 1.5 थी और अब कितनी हुई है 1.3
5, मतलब उतनी है, यहाँ पे ज़्यादा आपको मेजर चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के मेजर चेंज कहाँ देखने को मिल रहा है? नंबर 1, अफ्रीका में तो पॉपुलेशन बढ़ी है। अफ्रीका आपको पता है, अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट, यहाँ पर ज़्यादातर कंट्रीज कैसे हैं? पुअर कंट्रीज हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम है, लिटरेसी रेट बहुत कम है, हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत कम है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पॉपुलेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, बर्थ रेट ज़्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है। बाकी कंट्रीज की देखोगे तो आप मतलब उसमें आप पॉपुलेशन ग्रोथ में डिक्लाइन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इवन वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिलेगा। अब पॉपुलेशन चेंज होगा तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, किस चीज़ पर इम्पैक्ट बढ़ता है? तो इसका सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा रिसोर्सेज पर, ठीक है। पॉपुलेशन चेंज होने का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है रिसोर्सेज पर पड़ता है। अब सोचो, पहले हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हुआ करते थे यूज करने के लिए। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। सपोज किसी के पास पहले 100 बीघे ज़मीन हुआ करती थी, 100 बीघे ज़मीन हुआ करती थी अगर किसी व्यक्ति के पास, उसके सपोज 4 संतान पैदा हो जाती हैं, तो 100 बीघे को 4 में डिवाइड कर दो आप, तो कितना कितना आ जाएगा? 100 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 25। अभी एक व्यक्ति पर कितनी ज़मीन आ रही है? 25। सपोज इनके फिर 5 बच्चे हो जाते हैं, तो ज़मीन कितनी आएगी? 25 को 5 से डिवाइड कर दो, 5 बीघे। फिर इनके 5 पैदा हो जाते हैं तो 1 बीघे ज़मीन आएगी। अब सोचो, एक के इसके भी 4-5 पैदा हो जाते हैं तो ज़मीन कितनी आएगी? थोड़ी सी ज़मीन बचेगी। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, रिसोर्सेज कम बढ़ जाएंगे। क्या कम पड़ जाएंगे? रिसोर्सेज कम बढ़ जाएंगे, खाने पीने के लाले बढ़ जाएंगे, डिमांड्स हमारी बढ़ जाएंगी, नेचर का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से समस्याएं हमें देखने को मिल सकती हैं। तो छोटा सा चेंज इकोनॉमी में, अब देखो इस पॉपुलेशन बढ़ना भी जरूरी है, हालांकि ये नहीं करें, पर पॉपुलेशन जब बहुत तेज गति से बढ़ती है ना, वो ज़्यादा डेंजरस है। जब एक्सप्लोजन होता है पॉपुलेशन का, वो खतरनाक है। थोड़ा सा तो मतलब बढ़नी चाहिए पॉपुलेशन, इकोनॉमी में अच्छा भी रहता है, क्योंकि आप सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जब बढ़ती हैं तो काम करने वाले लोगों की संख्या भी हमें बढ़ानी पड़ती है। आप सोचो, नंबर ऑफ फैक्ट्रीज अगर बढ़ती आ रही है तो वहाँ पे काम करने के लिए लोग भी चाहिए। तो थोड़ा सा पॉपुलेशन चेंज तो जायज़ है, मगर पॉपुलेशन एक हद से ज़्यादा चली जाए, दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर एनी कंट्री, इवन फॉर वर्ल्ड के लिए भी वो डेंजरस है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ बियॉन्ड सर्टेन लेवल लीड्स टू प्रॉब्लम। अगर एक लिमिट से अगर ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती है तो उसकी वजह से बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। और इनकी वजह से सबसे मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम जो है वो है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब रिसोर्सेज की संख्या क्या होने लगती है? रिसोर्सेज की संख्या कम होने लगती है, रिसोर्स खत्म होने लगते हैं, ये सबसे बड़ा है। और पॉपुलेशन डिक्लाइन भी एक मैटर ऑफ कंसर्न है। अगर मान लो किसी जगह पर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, ये भी चिंता की बात है। अब सोचो, पॉपुलेशन बढ़े तो चिंता की बात, पॉपुलेशन ना बढ़े तो चिंता की बात, और पॉपुलेशन कम हो तो चिंता की बात। तो मतलब पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए? एक ऑप्टिमम रेंज में होनी चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, ठीक है। अपना काम चल जाए, इतनी पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो थोड़ा वो चेंज ओके, बहुत ज़्यादा चेंज नो, दैट इज नॉट ओके। मगर डिक्लाइन हो रही है, इसका मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ रीजन्स हैं। तो पॉपुलेशन अगर किसी जगह की डिक्लाइन हो रही है, इसका मतलब ये है, क्यों डिक्लाइन हो रही है? क्योंकि वहाँ पर उस पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए रिसोर्सेज की संख्या क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। सिंपल सी बात है, अगर किसी जगह पर पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, इसका मतलब वहाँ पे जनता के लिए खाने पीने की चीज़ें नहीं है, रिसोर्स नहीं मिल पा रहे, मर रहे हैं बेचारे। It indicates that resources that had supported population earlier are now insufficient to maintain the population। पहले जो population को maintain करने के लिए जो resources हुआ करते थे, अब वो resources क्या हो चुके हैं? insufficient बढ़ गए हैं, कम बढ़ गए हैं। population ज़्यादा है, resource कम है, तो population definitely decline होगी। साथ के साथ में कई बार महामारी फैल जाती हैं, बहुत सारी epidemics फैल जाती हैं, बीमारियाँ फैल जाती हैं, जैसे डेडली HIV एड्स एपिडेमिक्स ये फैल गई थी अफ्रीका में, प्लस कुछ भाग कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये जो सेंट्रल एशिया में आपको देखने को मिलेंगे, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ध्यान रखना ये वही स्टेट्स हैं जो USSR के डिसइंटीग्रेशन के बाद बने थे। तो आपको कमेंट करके बताना है कि USSR का डिसइंटीग्रेशन कब हुआ था। पॉलिटिकल साइंस में आपने पढ़ा होगा, आई एम श्योर, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। तो एशिया और कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स प्लस अफ्रीका, यहाँ पर डेडली HIV और HIV एड्स इस एपिडेमिक की वजह से डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से लोगों की और साथ के साथ में लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, मतलब एक नॉर्मल जो जीने की मतलब नॉर्मल जो लाइफ होती है व्यक्ति की, जैसे मान लो कोई आदमी 50 साल जी रहा है, तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई। किसकी वजह से? मान लो अब वो अगर ये बीमारी हो गई तो हो सकता है वो 40 साल में मर जाए, या 30 साल में मर जाए, या 45 साल में मर जाए। तो इस बीमारी की वजह से, इस एपिडेमिक की वजह से, कौन सी एपिडेमिक? भयानक बीमारी HIV एड्स एपिडेमिक की वजह से अफ्रीका, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो एशिया के हैं,
और एशिया, यहाँ पर क्या होता है, डेथ रेट बढ़ जाती है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ क्या बढ़ जाती है, स्लो डाउन पड़ जाती है, पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाती है। चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है, ध्यान रखना। द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया, इंडिया की पॉपुलेशन एनुअल कितनी ग्रोथ हो रही है, मतलब हर साल हमारी पॉपुलेशन में कितना परसेंटेज चेंज देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का आपको याद रखना है कितना है, 1.64%। ध्यान रखना, इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है एनुअल कितनी है, 1.64% है। इसको ट्रिपल स्टार लगा लेना, एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको अपनी पॉपुलेशन को डबल करने में बहुत साल लग जाएंगे, तो डेवलप्ड कंट्रीज को लगभग 318 ईयर्स लग जाएंगे अपनी पॉपुलेशन को डबल करने के लिए। जबकि कुछ देश तो ऐसे हैं जो सिम्टम दिखाई नहीं दे कि उनकी पॉपुलेशन डबल होगी, मतलब कुछ कंट्रीज की पॉपुलेशन तो अभी लग ही नहीं रहा कि हाँ यार ये फ्यूचर में भी डबल होगी, क्योंकि पॉपुलेशन लगभग मोर और लेस सेम ही है, थोड़ा बढ़ रहा है, थोड़ा मतलब ज़्यादा मतलब चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। तो मैंने बताया था, आपको पहले भी बताया था कि जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं ना बेटा, वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ने में ना थोड़ा समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि वहाँ पे बर्थ रेट कम होती है, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ने में समय लगता है। जबकि डेवलपिंग कंट्री जो होते हैं वहाँ पर बर्थ रेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से, फर्टिलिटी रेट ज़्यादा होने की वजह से पॉपुलेशन डबलिंग टाइम कम होता है। और डबलिंग टाइम ऑफ पॉपुलेशन ये लास्ट वाली वीडियो में मैंने बता दिया था, बस हेडिंग नहीं डल रही थी उसकी, ध्यान रखना। ये चीज़ आपने देखी होगी कि ह्यूमन पॉपुलेशन को 1 बिलियन का मार्क अटेन करने में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए थे, मगर 5 से 6 बिलियन होने में सिर्फ कितने दिन टाइम लगा था, 12 साल लगे थे। ये चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। और अलग अलग रीजन में पॉपुलेशन डबलिंग टाइम जो होता है वो अलग अलग होता है, सिंपल सी बात है। डेवलप्ड कंट्रीज में पॉपुलेशन डबल करने का जो टाइम होता है ये ज़्यादा होता है, डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन को डबल होने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। डेवलपिंग कंट्रीज में तो पॉपुलेशन जल्दी डबल हो जाती है, डबल होने में समय कम लगता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा होती है। जबकि डेवलप्ड कंट्रीज में ग्रोथ रेट कम होती है, बर्थ रेट कम होती है, इसलिए डेवलप पॉपुलेशन को डबल होने में समय ज़्यादा लगता है। तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो आज की डेट में आप देखोगे ज़्यादातर जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, डेवलपिंग कंट्रीज में हो रही है, जहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है, मतलब विस्फोट हो रहा है पॉपुलेशन का, ठीक है। यहाँ पर ये टेबल दे रखी है आपने, आप आई होप बुक में देख ली होगी कि 1000 BC इस टाइम पर पॉपुलेशन कितनी हुआ करती थी, 5 मिलियन हुआ करती थी, मतलब 50 लाख हुआ करती थी। लाखों में अगर निकालें 1650 AD में पॉपुलेशन हमारी कितनी थी, 1650 AD में हमारी पॉपुलेशन 500 मिलियन हो चुकी थी, मतलब 50 करोड़ हो चुकी थी। फिर 1804 में पॉपुलेशन कितनी हो जाती है, 1000 मिलियन हो जाती है, और इसको डबल होने में वक्त लगा हमारा 154 ईयर्स लगा इसको डबल होने में, ठीक है। और 1927 में पॉपुलेशन हो जाती है 2000 मिलियन, मतलब 1000 मिलियन से 2000 मिलियन होने में इसको वक्त कितना लगा, 123 ईयर्स। फिर 1974 से 2025 के बीच में पॉपुलेशन 1927 से 1974 के बीच में कितनी हो गई, 4000 मिलियन हो गई। इसको डबल होने में कितना समय लगा, 47 ईयर्स। वर्ल्ड की पॉपुलेशन की हम बात कर रहे हैं। फिर 1974 से 2025 के बीच में ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 2025 तक, 800 मिलियन, मतलब 8 बिलियन हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 8 बिलियन पॉपुलेशन हो जाएगी कब, हमारी 2025 तक वर्ल्ड की। और इसको डबल होने में कितना वक्त लगेगा, 51 ईयर्स। अब थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है डबल होने में। क्यों ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अब लोग समझदार हो चुके हैं, पढ़े लिखे हो चुके हैं, और यहाँ पर आप देखने को मिलेगा लगातार पॉपुलेशन डबल होने में जो था समय क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मगर अब पॉपुलेशन डबल होने का जो समय थोड़ा सा बढ़ने लग गया। ये इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि अब थोड़ी सी लिटरेसी लोगों में बढ़ गई है, लिटरेसी रेट बढ़ गई है, और लोग अब थोड़े से ज़्यादा एजुकेटेड है, ज़्यादा समझदार बनते जा रहे हैं, ठीक है। अब उनको पता है रिसोर्सेस हमारे पास वैसे ही लिमिटेड हैं, ठीक है। तो ये जस्ट एक आइडिया लगाना है कि पहले हाँ वाकई में पॉपुलेशन को डबल होने में जो समय था बहुत धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा था, बहुत तेज़ गति से पॉपुलेशन बढ़ती है, और अब आने वाले समय में पॉपुलेशन डबल होने में समय कम लगेगा, क्योंकि अब लोग अवेयर हो चुके हैं और वैसे ही हमारे पास रिसोर्सेस कम है, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज मोर देन 10 टाइम्स इन पास्ट 500 ईयर्स, मतलब पिछले 500 सालों में ह्यूमन पॉपुलेशन 10 गुना तक बढ़ चुकी है। इतना भयंकर पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। और 20वीं सेंचुरी में 20वीं सेंचुरी का मतलब है 1901 से 2000 के बीच का जो टाइम है, यहाँ पर जो पॉपुलेशन है 4 गुना बढ़ गई थी। कितनी बढ़ गई थी, 4 गुना बढ़ गई थी। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर फिनिश होता है। 1-2 वीडियो आएंगे, अपना ये चैप्टर मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है अब से, है ना।
Okay, so thank you so much, keep learning, keep enjoying, and God bless you all.